ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार से अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। अमवात की तादाद 28,927 हो गई, जबकि 633 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 515 नए केस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क भर में मुतासिरीन की मजमूई तादाद 12,95,376 तक जा पहुंची। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 47,856 कोरोना टेस्ट किए गए। इस दौरान मस्बत केसेस की शरह 1.07% रही। कराची में 2 नौजवानों ने टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए इंसानी जान ले ली। मलीर सिटी पुलिस दोनों टिकटॉकर्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की उम्र 14 से 15 साल के दरमियान है। एसएसपी मलीर इरफान बहादुर के मुताबिक मुलजिम फाजिल ने सनसनीखेज वीडियो बनाने के लिए घर के बाहर खड़े शहरी को गोली मारी, जो बाद में जानलेवा साबित हुई। कराची में नाज़िम जोखियों कत्ल केस में हतमी चालान ना पेश करने पर मलीर कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मुलजिमान में शामिल MPA जाम ओवैस को हथकड़ी लगाए बगैर अदालत में पेश किया गया। नाज़िम जोखियों की अहलिया ने केस वापस लेने के लिए दबाव डाले जाने की शिकायत की है। कराची में नाजिम जोखियों कत्ल केस के मुतासरीन पर दबाव डाले जाने की शिकायत। मकतूल नाजिम जोखियों की बेवा का कहना है कि इन पर केस वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है, लेकिन नाजिम जोखियों की लाश का सौदा नहीं किया जाएगा। और डील की बात तो बंद ही कर दो, ठीक है? हमें डील नहीं करवानी आपसे। आप लोगों को चमचों को बुला बुला के डीलें करवाते हो, पैसों के ऑफर करते हो। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, ऐसे पैसा हम ठोक मारते हैं। हमें नाजिम की लाश नहीं बेचनी है। नाजिम शहीद इसलिए हुआ था, नाजिम इसलिए शहीद हुआ। मैं माफी नहीं मांगूंगा और हम भी माफी नहीं मांगेंगे। दूसरी जानिब नाजिम जोखियों कत्ल केस में हतमी चालान पेश नहीं किया जा सका। मलीर कोर्ट कराची ने तफ्तीशी अफसर पर शदीद बरहमी का इजहार किया। कत्ल केस के मुलजिम MPA जाम अवैस समेत 6 मुलजिमान को अदालत में लाया गया। मुलजिम जाम अवैस को हथकड़ी लगाए बगैर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हतमी चालान पेश करने के लिए आखिरी बार 10 यौम की मोहलत दे दी। मुलजिमों को दोबारा पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। जुनैद शाह, नियो न्यूज़, कराची। लाहौर में होने वाले मिस्टर लाहौर, मिस्टर जूनियर लाहौर बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों के दौरान हाथापाई, बॉडी बिल्डर्स और इनके साथी जजेस पर चढ़ दौड़े। मुकाबलों में मनपसंद लड़कों को पोजीशंस देने पर हाल में मौजूद लोगों की जानिब से भी शोर उठता रहा, जिससे बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन नजरअंदाज करती रही और बात लड़ाई झगड़े में बदल गई। गुजरांवाला कामोकी में 7 साल बच्चे को अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल करने वाले कोई और नहीं बल्कि मकतूल बच्चे के हकीकी मामू और मामानी निकली। CPO गुजरांवाला सैयद हमाद आबिद के मुताबिक मासूम बच्चे को खानदानी नाचाकी की भीड़ चढ़ाया गया। 7 साल हसनैन घर से चीज लेने निकला तो सफाक मामू कैसर ने अगवा कर लिया। वजीर सेहत पंजाब के दावे और वादे जुबानी जमा खर्च से ज्यादा ना निकले। लाहौर के म्यू अस्पताल में वेंटिलेटर ना होने की वजह से मुअम्मर खातून मरीजा दम तोड़ गई। 60 साल अनवर बीबी सर्जिकल टावर में जेर इलाज थी। वर्षा 8 घंटे तक वेंटिलेटर के लिए धक्के खाते रहे। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मिनी बजट पेश होते ही कौमी असम्बली में तूफान आ गया। ऑपोजिशन आपे से बाहर हो गई। ऐवान मछली बाजार बन गया। हर तरफ शोर शराबा और हंगामा हो गया। बात बढ़कर धक्कम-पेल, गालम गलोच और थप्पड़ों और मुक्कों तक जा पहुंची। ऑपोजिशन अरकान एहतजाज के लिए स्पीकर डाइस के सामने आए तो हुकूमती अरकान से हाथापाई हो गई। ऑपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़कर स्पीकर की तरफ उछाल दी। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी ने PTI की गजाला सैफी को थप्पड़ जड़ दिया। कौमी असम्बली में जून के बजट इजलास की फिल्म चल गई। ऐवान अखाड़ा बन गया। अपोजिशन और हुकूमत फिर आमने सामने। गद्दारी के इल्जामात, लड़ाई झगड़ा, धक्कम पेल, थप्पड़ और मुक्के। इजलास शुरू होते ही बाबर आवान ने ऐवान में रूल्स मुअत्तल करने की करारदाद पेश कर दी, जिसकी मंजूरी के बाद वजीर खजाना शौकत तरीन ने ज़िमनी मालियाती बिल 2021 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। जैसे ही स्पीकर ने रूलिंग दी कि ये बिल कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी के सुपर नहीं होगा, अपोजिशन ने शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। नून लीग के खेलदास कोहिस्तानी, PP के नवीद कमर, शमीम आरा और दीगर अपोजिशन अरकान वजीर खजाना के सामने पहुँच गए। उन्हें 22 करोड़ अवाम के गद्दार और IMF का एजेंट करार दिया।
वजीर खजाना ने भी गुस्से में उन्हें वहाँ से चले जाने को कहा। पीपी के नवीद कमर पीटीआई की शीरी मजारी के साथ सख्त बात करते भी नजर आए। ये मामला थमा नहीं था कि अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने पहुँच गए, शोर शराबा और हंगामा किया, बिल की कॉपियां फाड़ कर फेंक दी, IMF नामंजूर के नारे लगाए। इस मौके पर हुकूमती अरकान भी स्पीकर के हक में सामने आ गए। तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, बात हाथापाई और गालम गलूच तक जा पहुंची। पीपल्स पार्टी के शगुफ्ता जमानी अपने हाथ पर काबू न रख सकी और PTI की गजाला सैफी को थप्पड़ जड़ दिया। गजाला सैफी ने नून लीग के अरकान को जंगली कह दिया। इनको जंगल में जाके रहना चाहिए, इनको जंगल में जाके रहना चाहिए। ये इस मुल्क में रहने के काबिल और यहाँ ऐवान बाला में और यहाँ MNAs बनने के काबिल नहीं है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी माहौल की वीडियो बनाते रहे, जबकि शाह महमूद कुरैशी भी खामोशी से हालात देखते रहे। हाउस इन ऑर्डर की स्पीकर की रूलिंग शोर शराबे में दबकर रह गई। आज अवाम की जुबान बंदी करके मुल्क की सलामती और मुआशी खुद मुख्तारी बेची जा रही है। ऐवान में जो कुछ हो रहा है, कौम का सर शर्म से झुक गया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में धुआंधार खिताब, कहा क्या मुल्क में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत आ गई है। स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रख दिया गया। हुक्मरान कौम को मुआशी तौर पर गुलाम बना रहे हैं। सारी कौम शर्मसार है, मुआशी तौर पर हमें गुलाम बनाया जा रहा है। खुदा का वास्ता है पाकिस्तान को ना बेचें। आपकी रूलिंग आइन के मुताबिक नहीं है, आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप नहीं रिन्यू कर सकते इनको। इस हाउस का मजाक ना बनाएं। आज पाकिस्तान का मुआशी जो है सरेंडर हो रहा है। डिफेंस मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि मेरा मुंह बंद करिए। नहीं। ये मुझे डायरेक्ट हुक्म करते हैं, मैं वैसे बैठ जाता हूँ। आज भी उन वादों की गूंज जो है डी चौक में बाकी है। इस हाउस में उन वादों की डी चौक। मोदी को साड़ियां भेजने वाले मुल्क की सलामती की बातें ना करें, कोई शर्म कोई हया होती है। विफाकी वजीर असद उमर का ख्वाजा आसिफ पर तंज जवाबी वार करते हुए कहा ऑपोजिशन के कायदीन बेशर्म हैं। कुछ हफ्तों से तूफान खड़ा किया जा रहा था कि हुकूमत जाने वाली है। आज ये 3 से ज्यादा वोट नहीं ले सके। जो असेंबली में अपने लोग खड़े नहीं कर सकते, हुकूमत क्या गिराएंगे। तहरीक इंसाफ ने आज 3 जमातों को दफना दिया। ऐवान में 40 रोजा सोग की करारदाद मंजूर की जाए। जो एक्सपायर्ड सियासतदान है, इनकी तकरीरें सुनना हम पे लाजिम है, ये नहीं है। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, हमें हाउस को एक करारदाद पास करनी चाहिए कि इन 3 जमातों को जो दफनाया गया है, 40 दिन का सोग इनके लिए जरूर ऐलान किया जाए। शर्म की इंतहा होती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लीडर खड़ा होकर पाकिस्तान के सरेंडर की बात कर रहा है, शर्म होती है, कोई हया होती है। ये अपने बंगों को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है। इनको शर्म नहीं आती। मुल्क से भाग के लंदन में छुपे हुए थे, वो भागे भागे वापस आए। अपना रेज्यूमे उन्होंने अपडेट किया, जॉब एप्लीकेशन उन्होंने अपडेट की और इधर आके उन्होंने लड़ाना शुरू कर दिया, मैं बचाऊंगा। वो किधर है? आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस हवाले से मजीद के ये भी कहेंगे, हुकूमत ने सवाल पूछा कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कौमी असम्बली के इजलास के वक्त कहाँ थे और सेशन में शिरकत क्यों नहीं की। वजीर ममलकत बराए इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं अपोजिशन का इस वक्त कोई लीडर ही नहीं, हिज़्ब इख्तिलाफ की कोई समत नहीं, इन्होंने ऐवान को मछली मंडी बना दिया। बंद कमरों में बैठ के बड़े बड़े दावे करते हैं, जब मौके के ऊपर मामला आता है तो उस वक्त शहबाज शरीफ भी लापता होते हैं, बिलावल भी लापता होते हैं। वो तो चाहते थे कि कानून साजी को ही रोकेंगे, बिल का हिस्सा नहीं बनने देंगे। जवान को मछली मंडी बनाई रखा, तूफान बदतमीजी की रखी। लीडरलेस ऑपोजिशन थी, कोई उनका लीडर वहां पर मौजूद नहीं था। और अब आपको बताएं कि साल 2021 के आखिरी दिन का सूरज लाहौर में तुलू हो चुका है। सूरज की किरणें हर सू फैल चुकी हैं। लाहौर समेत पंजाब में स्मोग में भी कमी वाक़ हो चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं उमर दराज से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल बात की जाए लाहौर के मौसम की तो साल 2021 का आज आखिरी दिन है और आज सूरज जो है वो अपनी चमक आबोताब के साथ चमक रहा है। दिन होते ही जो है सूरज तुलू हो चुका है और लाहौर में स्मोक का तो राज है, लेकिन सूरज के निकलने की वजह से स्मोक में जो है वो कमी वाक़या हुई है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की तो लाहौर के इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 75 से 80% है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24
24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, जबकि कल जो हफ्ते के रोज़ जो है वो शाम के अवकात में मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो पंजाब में दाखिल होगा, जिससे जो है वो हफ्ते और इतवार की रोज़ जो है वो लाहौर में बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। जी, लाहौर के बाद कराची का रुख करते हैं। आज साल 2021 का आखिरी दिन, रवां साल का आखिरी सूरज तुलू हो चुका। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं कराची से नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, मजीद बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल साल 2021 का जो सूरज है वो आखिरी सूरज जो तुलुए आफ्ताब हो चुका है, जो आज शाम जो है वो खुशियाँ, गम और जो नगाती आफतें हैं वो लेके आज शाम गुरूब भी हो जाएगा। सूरज जो है वो 7:22 पर 2021 का ये सूरज जो है वो तुलुए आफ्ताब हुआ है। इस पूरे साल में जो भी जो है वो नगाती आफतें आई, इसके साथ साथ कोरोना वायरस की वबा के बायस कई मरीज़ जो है वो इंतकाल कर गए और जो है 2020 के मामले में साल 2021 है वो थोड़ा बेहतर रहा, क्योंकि लॉकडाउन की सूरत हाल भी जो है साल 2021 में भी रही, जिसकी वजह से ताजिर बरादरी और जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर कमाने वाले जो लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान रहे। अगर हम बात करें साल 2021 के इस सूरज की जो आज तुलू हुआ है, जो शाम में गुरूब हो जाएगा, तो नए साल के सूरज जो नया साल का सूरज है वो कल तुलू आफ्ताब होगा। उसके लिए लोगों की जानिब से और शहरियों की जानिब से जो है काफ़ी दुआएं की जा रही है, जो नया साल हो वो बड़ा अच्छे तरीके से गुजरे। जी, महकमा मौसमियात ने आज बारिश का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल होने की नवीद सुना दी। 5 और 6 जनवरी को मुल्क भर में बादल बरसेंगे, सर्दी की शिद्दत में और इजाफा होगा। बारिश और सर्द हवाओं से कराची भी ठंड की लपेट में आ जाएगा। कोयटा, दालबदीन, नोशकी और चागी में बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। उधर लोअर दीर में सयाह बर्फबारी और खूबसूरत नज़ारों से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। और दीगर खबरों में आपको बताएं, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के 54वें कॉन्वोकेशन की तकरीब जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हुई। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद कोरोना में डॉक्टर्स और अमले ने आवाम की खिदमत की और दिन रात काम किया। कौम डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कामयाब ग्रेजुएट्स में डिग्रियां और मेडल्स दिए। इस मौका पर आर्मी चीफ को CPSP की एजाजी फेलोशिप से भी नवाजा गया। आर्मी चीफ ने करियर में अहम संग मील हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी। पाक फौज के सरबराह ने कॉलेज के डॉक्टर्स और फिजिशियंस के किरदार को सराहा। कहा कि डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने कोरोना के दौरान कई कीमती जानें बचाई। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। और आगे बढ़ते हुए आपको इस हवाले से आगाह करें, कोरोना से मुतल्लिक के अमरीकी कौंसल जनरल विलियम मैकनोल ने लाहौर अजायब घर का दौरा किया। विलियम मैकनोल ने अजायब घर के इंतजामी मामलों पर ब्रीफिंग दी है। लाहौर म्यूजियम की इंतजामिया ने विलियम मैकनोले को गुलदस्ता पेश किया। विलियम मैकनवले ने तकरीब की दावत पर म्यूजियम के डायरेक्टर एजाज मिनहाज का शुक्रिया अदा किया। नए साल की खुशी में केक भी काटा गया। US कौंसल जनरल ने अजायब घर के मुगलिया दौर के तारीखी विरसा को देखकर खुशी का इजहार किया। Here we do have many initiatives, cultural exchange opportunities that we are planning for, that we're looking forward to, hoping to implement in the near future. Again, it takes a little bit of time, but we are looking forward to having some of our new initiatives be rolled out here in the new year, and some of which has to do with events like this, helping out, still continue to help out with the Lahore Museum as we can. We also have the ambassadors of cultural heritage preservation. 16वां सालाना कराची बैनुल-अक़वामी कुतुब मेला आज कराची में सज गया है। मेले में 330 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए, जबकि तलबा और तालिबात, अदबी, सियासी, समाजी और तालीमी लोगों ने शिरकत की। कुतुब मेला 3 जनवरी तक जारी रहेगा। मजीद बताएंगे इशरत खान। 16वां सालाना कराची बैनुल-अक़वामी कुतुब मेला एक्सपो सेंटर कराची में सज गया। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी 330 से जायद स्टॉल्स इल्मी खजीने की जीनत बने। वजीर सकाफत सरदार शाह कहते हैं, मेरा ख्वाब था कराची से कश्मोर तक किताबों के मेले हों। ख्वाब था कि हमारे हर शहर में, कराची से लेके मेरे उमरकोट के शहर में इस तरह जो है किताबों के मेले हों और वहाँ पे नौजवान आए और वहाँ पे आके देखें और बुक रीडिंग को हम प्रमोट करें। इस
इस मौके पर नामवर अदबी शख्सियत अनवर मकसूद का कहना था कि सरदार और पीर का तालीम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन यहाँ मौजूद दो ऐसी शख्सियत जो सरदार भी हैं और पीर भी, मगर हैरत के तालीम के वजीर हैं। न पीर का तालीम से वास्ता है, न किसी सरदार का तालीम से वास्ता है, मगर हम इतने खुशनसीब हैं कि सरदार साहब भी और पीर साहब भी दोनों तालीम के वजीर रहे हैं। कुतुब मेले में जहां अदबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की, वहीं शहरियों ने इल्मी दुनिया को खुशाइन कहा। मैं बेसिकली उर्दू नॉवेल्स पे ज़्यादा फोकस्ड होती हूँ, तो मैं वही सब देख रही हूँ यहाँ पे। और ऑल्दो यहाँ पे एकेडमिक्स की हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस उर्दू नॉवेल्स की तरफ ही है। मैं देख रही हूँ उर्दू नॉवेल्स, इंग्लिश नॉवेल्स वगैरह सब देख रही हूँ, मज़ा आ रहा है। कुतुब मेले में बड़े तो बड़े, बच्चे भी इल्म की प्यास बुझाते नजर आए। बहुत मज़ा आया, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं और बुक्स भी खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पजल एक्टिविटी बुक्स हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, 2 साल के बाद यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है एक हिसाब से। बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले में मुल्की और गैर मुल्की 137 नामवर पब्लिशर्स ने अपने स्टॉल्स लगाए, जबकि मेला 3 जनवरी तक जारी रहेगा। किताब से बेहतर इंसान का कोई दोस्त नहीं, और आज इन्हीं दोस्तों का कराची एक्सपो सेंटर में मेला सज गया है। शहरियों का कहना है किताबों के इस झुरमुट ने शहरी कायद की रौनकों को बहाल कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फकार के साथ इशरत खान, मियो न्यूज़, कराची। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में रेकॉर्डिंग के हवाले से ब्रीफिंग के बाद इस मंसूबे के बारे में एक मरतबा फिर शक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। बाद सियासी जमातों और वकला तंजीमों का कहना है कि हुकूमत रेकॉर्डिंग को गैर मुल्की कंपनियों के हवाले कर रही है। ताहम वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है कि हुकूमत लोगों के मफाद पर कोई सौदेबाजी नहीं करेगी। तफसीलात के साथ कोयटा से मोहम्मद काज़म। अरकान बलोचिस्तान असम्बली को सोने और तांबे के बड़े मंसूबे रिकॉर्डिंग के हवाले से नए मुजव्वज़ा मुआहदे के बारे में ब्रीफिंग। वफाकी हुकूमत के ज़राए के मुताबिक बैरक गोल्ड कंपनी 6 अरब रुपए डॉलर के जुर्माने से अपने हिस्से के 3 अरब डॉलर हुकूमत से तलब नहीं करेगी, जबकि दूसरे शराकतदार के 3 अरब डॉलर अपने पास से देगी। नतीजे में बैरक गोल्ड कंपनी ने टैक्सों की मद में रियायतें मांगी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो का कहना है कि हुकूमत बलोचिस्तान पहले के मुकाबले में बेहतर डील करने जा रही है। इंशाअल्लाह जो पहले फैसले हुए उनसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर फैसला बलूचिस्तान को मिलेगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बैरक गोल्ड कंपनी मंसूबे में 50% सरमायाकारी करेगी और मुनाफे में 50% इसका होगा। बाद सियासी हल्कों और वकला तंजीमों की जानिब से मुआहदे को खुफिया रखने पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ये जो पुरस्कार एक असेंबली सेशन चला है, इस पे हम सबको तशवीश है, मगर उन लोगों का किरदार भी लोगों के सामने आया जो किसी न किसी हवाले से सेलेक्ट होके इस असेंबली में उनको बिठाया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर अमानुल्लाह कनरानी एडवोकेट ने नई मुजव्वज़ा डील को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी 2013 को जो फैसला दिया है, ये उस फैसले की संगीन खिलाफ वर्जी है, जबकि वो फैसला आर्टिकल 189 के तहत इनके ऊपर बाइंडिंग है। उनको चाहिए इस कंपनी से कोई बातचीत भी न करे। नए मुजव्वज़ा मंसूबे के तहत 50% सरमायाकारी वफाकी हुकूमत करेगी। बकाया 50% मुनाफे में से 25% मुनाफा वफाकी हुकूमत और 25% बलोचिस्तान हुकूमत का होगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान का रिकॉर्डिंग मंसूबे से मुनाफा और टैक्सों की मद में आमदनी से मजमूई हिस्सा 39% तक होगा। कैमरामैन अहमद नीम के साथ असमत तमान सुमलानी, नियो, कोयटा। लाहौर की तर्ज पर राजनपुर का एक इलाका ऐसा है जिसे अंदरून शहर कहा जाता है, जहां आज भी कदीम इमारतें मौजूद हैं। तंग गलियों में पुरानी इमारतों में हुए नक्शो निगार अकल हैरान कर देते हैं। देखिए आता मोहम्मद की रिपोर्ट। अंदरून राजनपुर की बरसों पुरानी इमारतों की तामीर लोहे और फुलाद की बजाय गारे, मट्टी, ईंटों और लकड़ी से की गई। सतूनों के सहारे खड़ी ये इमारतें हैं, देखने वालों को अपनी तरफ खींचती हैं। अंदरून शहर का एक दरवाजा शुमाली जबकि दूसरा जुनूब की तरफ है, जिसको मछली वाला दर्रा भी कहते हैं, जहां मछली फरोख्त होती है। राजनपुर में तारीखी मंदिर और दीगर इमारतें भी मौजूद हैं। शवाहिद ये बताते हैं कि शहर की बाज़ इमारतों ने पाकिस्तान बनते देखा है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। गवर्नर हाउस में हेल्थ कार्ड की तकरीब से खिताब करेंगे। सेहत कार्ड के जरिए हर खानदान को 10 लाख रुपए सालाना मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर होगी। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब में पार्टी तंजीम और बल्दियाती निज़ाम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। विफाकी काबीना में मिनी बजट की मंजूरी के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्लियामेंट पहुंचे तो सहाफ़ियों ने सवालात की बौछार कर दी। एक सहाफ़ी ने सवाल किया, खान साहब फ्रेश इलेक्शन होगा या असेंबलियां तोड़ देंगे? इमरान खान बोले, हर 3 महीने बाद कहा जाता है हुकूमत मुश्किल में है, हालांकि हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं। नवाज शरीफ की लंदन से वापसी से मुतालिक सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, जब नवाज शरीफ सऊदी अरब में थे तब भी यही सुनते रहे, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, लेकिन जब तक उनका समझौता नहीं हुआ वो वापस नहीं आए। इमरान खान ने तंज करते हुए कहा, शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती बल्कि नौकरी की दरख्वास्त होती है। अब हुकूमत इस वक्त मुश्किल में नजर आ रही है। एक मिनट चाहिए, फ्रेश एक मिनट चाहिए सर, एक मिनट चाहिए। हुकूमत मुश्किल में है। खान साहब करा दो। अच्छा, फ्रेश इलेक्शन होगा हर 3 महीने के बाद, अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है। खान साहब, नवाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि वो वतन वापस आ रहे हैं, फिर इस हवाले से आप क्या, आपका मौक़िफ़ क्या है कि नवाज शरीफ वतन आज आ रहा है कल आ रहा है? ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है कल आ रहा है, जब तक वो समझौता शहबाज शरीफ जमानती थे सर की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। मिनी बजट और स्टेट बैंक की नाम नहाद खुद मुख्तारी न्याजी हुकूमत का मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स इकदाम है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है, हुकूमत ने आज पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी और मुआशी आज़ादी IMF के हवाले कर दी। हुकूमत ने मिनी बजट में कौम पर 360 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स लगाए। जाली बजट से टैक्सों से भरा मिनी बजट बरामद हुआ जो कौम के कपड़े उतार देगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने PTI IMF हुकूमत के मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। एक बयान में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आम आदमी को दीवार से लगा दिया। दूध पर इमरान खान ने टैक्स बढ़ाकर सफाकियत की इंतहा कर दी है। किताबों तक पर टैक्स आयद कर दिया गया। मुल्क में अंधेर नगरी का राज नहीं चलेगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने एतराफ़ किया है कि मिनी बजट में आम शहरी पर 2 अरब रुपए के नए टैक्स लगे हैं। ये ऐसा ही है जैसे खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अगर आम आदमी पर 2 अरब रुपए का टैक्स लगा दिया है तो कौन सी क़यामत आ गई है? इससे कोई महंगाई का तूफान नहीं आएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज फजूल और बेकार है। मिनी बजट में 343 अरब की टैक्स छूट पर नजरसानी की गई है। 70 अरब की टैक्स छूट में लग्जरी आइटम्स शामिल थी। IMF को हमसे गिला था कि स्टेट बैंक के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। स्टेट बैंक को इंतजामिया खुद मुख्तारी दे रही है। इसकी अथॉरिटी एक बोर्ड के पास होगी जिसकी मंजूरी हुकूमत देगी। हुकूमत कोई आईनी तरमीम नहीं ला रही, बल्कि अगर हमने समझा कर मरकजी बैंक हाथ से निकल रहा है तो सादा अक्सरियत से इसकी खुद मुख्तारी खत्म कर देंगे। मिनी बजट में जीरो रेटेड इंडस्ट्री की 6 आइटम्स पर GST छूट वापस लेने की तजवीज़ है, जिससे 9.5 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इंपोर्टेड दूध साइकिलों पर दी गई टैक्स छूट भी वापस लेने की तजवीज़ है। ज़राई अद्वियात, ट्रैक्टर और खाद पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। बिल के मुसवदा के मुताबिक 59 इंपोर्टेड फूड आइटम्स पर दी गई GST छूट खत्म करने की तजवीज़ है। इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स पर 17% इजाफी टैक्स लगाने, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस एडवांस टैक्स में 100% इजाफे, गैर मुल्की TV सीरियल्स और ड्रामा पर एडवांस टैक्स आयद किया जाएगा। 1000 सीसी से ज़ायद गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ है। 1000 सीसी गाड़ी पर 1 लाख रुपए एडवांस टैक्स, 1000 से 2000 सीसी तक की गाड़ी पर 2 लाख एडवांस टैक्स, 2000 सीसी से ज़ायद गाड़ी पर 4 लाख रुपए एडवांस टैक्स की तजवीज़ बिल में शामिल है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने राना शमीम बयान हल्फी केस में सहाफ़ियों पर फर्द जुर्म आयद किए जाने के फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। CPNA के सदर काजिम खान, सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद और दीगर अहदेदारों की जानिब से जारी मुश्तरका बयान में कहा गया है कि सहाफ़ी नेक नियति से हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाते हैं, जिस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई समझ से बालातर है। कानून की पासदारी और इसकी तशरीह मुअज़्ज़ज़ अदलिया की जिम्मेदारी है, लेकिन सहाफ़ियों के खिलाफ ऐसे इक़दाम आलमी सतह पर आज़ादी इजहार में रुकावट समझे जाते हैं। CPNA ने मुअज़्ज़ज़ अदालत से इस्तदा की है कि सहाफ़ियों पर फर्द जुर्म आयद करने के फैसले पर नज़रसानी की जाए। थरपारकर में पहली बार विमेन फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ, जिसमें लाहौर समेत सिंध की 4 टीमों ने हिस्सा लिया। थरपारकर में विमेन फुटबॉल टूर्नामेंट कराने का मकसद थर की लड़कियां भी खेलों में दिलचस्पी लें। देखते हैं मरियम सदीका की रिपोर्ट।
मिठी में विमेंस फुटबॉल का मेला, 4 टीमों की शिरकत। फाइनल मीरपुर खास और दिया क्लब कराची के दरमियान हुआ। दिया क्लब ने फैसला कुन मार्का 3-0 से जीत लिया। दिया क्लब की ऑर्गेनाइजर ने कहा, इवेंट में कई बासलाहियत प्लेयर्स सामने आई हैं। इस क्लब ने पाकिस्तान में माशाल्लाह 18 विमेन फुटबॉल प्लेयर्स इंटरनेशनल दिए, जिसमें से बच्चियां 2 बाहर भी खेली हैं मालदीव्स में। खिलाड़ियों ने इवेंट के इनेकाद को सराहा। हमारा मकसद यहाँ पे आने का ये है कि थरपारकर में फुटबॉल लड़कियाँ नहीं खेलती हैं, तो हम उनको चाहते हैं कि हम उनको हमसे देख के वो अभी उनके अंदर भी जज्बा पैदा हो। हमारा मकसद यहाँ पर फुटबॉल खेलना था और यहाँ के जो लोग हैं उनको मोटिवेट करना था, ताकि हम लोग खेलें, वो देखें और मतलब वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हों, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं मतलब वो लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते तक नहीं है। आखिर में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। मैच से शायकीन की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज हुई। मरियम सिद्दीका, न्यू न्यूज़, मिठी, थरपारकर।